हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है झारखंड का कला और संस्कृति। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को चर्चा करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं झारखंड का कला और संस्कृति के बारे में। और इससे जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आगामी में आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछे जा सकते। तो आइए चलते हैं और जानते हैं झारखंड का कला और संस्कृति के बारे में। तो देखिए, झारखंड का कला और संस्कृति, तो झारखंड का कला और संस्कृति में हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे किस प्रकार से हम लोग वो चीज को जान सकते हैं। तो देखिए घूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो सामाजिक संस्था को पूछा गया है। सामाजिक संस्था क्या है? घूमकरिया। तो घूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था थी? तो वो थी उरांव की। ये चीज को आपको याद रखना है कि उरांव की जो सामाजिक संस्था थी उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? घूमकरिया के नाम से जानते थे। उरांव की जो शासन व्यवस्था थी उसको हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो सामाजिक संस्था होती थी उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? घूमकरिया के नाम से जानते थे। ये चीज को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था? झारखंड का जो सदान था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था खेती। ये बात को आपको याद रखना है, खेती। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है ना? कौन सा भाषा अभी विलुप्त हो गया है झारखंड के आदिवासी समुदाय से? ये चीज को यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा भाषा जो है वो विलुप्त हो गया है। तो असूरी भाषा जो था वो क्या हो गया है? अब विलुप्त हो गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है ना? यहाँ पे क्या पूछा है? आदिम जनजाति को पूछा है। तो झारखंड में कौन जनजाति जो है उसे आदिम जनजाति कहा जाता है? वो कौन सा है? कोरवा। कोरवा को हम लोग क्या कहते हैं? आदिम जनजाति कहते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान। आगे देखिए, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यहाँ पे देखिए एक विवाह का नाम दिया है और ये विवाह का नाम ये पूछा गया है कि यह विवाह जो है ये किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये पूछा गया है कि विवाह को कौन सा ऐसा आदिवासी समुदाय है जिसमें विवाह को अंडी और ओपोर तिपी कहा जाता है? तो वो है हो जनजाति जो है उसमें विवाह को क्या कहा जाता है? अंडी और ओपोर तिपी। ये चीज को आपको याद रखना है। ये आदिवासी समुदाय है हो जिसमें विवाह है ना, विवाह को क्या बोला जाता है? अंडी और ओपोर तिपी। आगे, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है ना? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो है बुपला। कौन सा है? बुपला। बुपला को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? है ना, संथाल का जो सामुदायिक व्यवस्था था उसमें जो मांझी होते थे, जो प्रधान होते थे, उसका उप प्रधान कौन था? मतलब कौन होता था, है ना? ये चीज को यहाँ पे पूछा है। तो उप प्रधान जो होते थे वो परानिक होते थे, है ना। मांझी तो प्रधान होता था, तो मांझी से नीचे जैसे प्रधान, उप प्रधान, तो उप प्रधान कौन होते थे? तो वो चीज को यहाँ पे पूछा है। तो वहां पे कौन होते थे? परानिक उप प्रधान होते थे। और मांझी संथाल समुदाय के जो प्रधान होते थे वो मांझी होते थे, और मांझी जो होते थे और संथाल समुदाय का उप प्रधान कौन होता था? तो परानिक होता था। ये बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, संथालों के समुदाय व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मांझी कहा जाता था, क्योंकि संथाल समुदाय के प्रधान जो होते थे वो मांझी होते थे और उप प्रधान जो होते थे वो परानिक होते थे। तो क्या हुआ? मांझी होता था। अब आगे देखते हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, है ना। बिरहोर कहते ही आदमी समझ जाता है कि जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। ये चीज है। आगे देखते हैं, संख्या के दृष्टि से झारखंड की
कि सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे बड़ी जनजाति, अगर झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति को हम लोग देखें संख्या के दृष्टिकोण से तो कौन सा है, संथाल है। संथाल जनजाति झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। संख्या के दृष्टि से इनकी संख्या जो है वो बहुत अधिक है ना। आगे देखते हैं पाइका क्या है, तो पाइका एक प्रकार का नृत्य है ना। ये चीज को देखना है, पाइका क्या है, नृत्य है। और पाइका किस प्रकार का नृत्य है, कब ये किया जाता है ना, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये सारे बातों को अगर आपको जानना है तो आपको हमारे चैनल पे क्या करना होगा, बने रहना पड़ेगा क्योंकि इस सारे चीजों पे यहाँ पे क्या होने वाला है, वीडियो आने वाला है और हम सारे पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल पे बने रहना होगा। आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए, उसका आनंद आप उठा सके। आगे देखते हैं लांगड़े क्या है ना। यहाँ पूछा है लांगड़े क्या है, तो लांगड़े भी एक प्रकार का क्या है, नृत्य है ना। लांगड़े क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। अब ये नृत्य कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, सारी बातों को हम लोग देखेंगे है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कला और संस्कृति के बारे में अगर और डिटेल जानना है तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा, ताकि आप इस सारे बातों पे अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।